एक नया दिन, एक नई शुरुआत। पिछले व्लॉग नंबर 23 में हम निकले थे द्वारकाधीश गुजरात से मुंबई की ओर और हम पहुंच गए हैं मुंबई। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई शहर। तो वेलकम करते हैं हम आपका मुंबई सिटी में। और हम आज जा रहे हैं घूमने गेटवे ऑफ इंडिया। पहले आपको थोड़ा सा घुमाते हैं मुंबई सिटी, क्योंकि हम चल रहे हैं अपनी कार से। इस रेनी सीजन में हम मज़ा ले रहे हैं घूमने का मुंबई सिटी में। घूमते घूमते आ पहुँचे हम अब मरीन ड्राइव रोड पर, और यहाँ से हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ हमने पार्किंग के लिए पहले ही बुकिंग कराई हुई है। ये आ गया गेटवे ऑफ इंडिया और ये ताज होटल, इसकी साइड में ही घूमकर हमने पार्किंग के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी है। पूरे दिन के लिए 500 की बुकिंग कराई है हमने। तो गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। ये है ताज होटल और इसी की बैक साइड में ये इधर से घूमकर हम गाड़ी पार्क पे लगा रहे हैं। यहाँ कहें कि गाड़ी हमने पार्क कर दी है और आ गए हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया। इसी होटल की साइड में हमने गाड़ी पार्क की है। ये दोनों ताज होटल हैं और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। काफ़ी गंदा गंदा सा हुआ पड़ा है। ये हैं दोनों ताज होटल मुंबई के, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ से बोट लेकर अब हम जाने वाले हैं एलिफेंटा घूमने। और इन बोट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती टिकट की, तो हमें यहीं टिकट की खिड़की से लेना पड़ेगा। टिकट 260 रुपये पर पर्सन टिकट है। सामने भी मिलता है टिकट, खिड़की पर भी मिलता है। तो फ्रंट पर आ गए हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया के। ये देखिए और ये देखिए, इधर दोनों ताजमहल होटल और ताज होटल। और ये बोट है, लेकिन हम इसमें नहीं जा रहे हैं। दिल्ली से यहाँ आए हैं तो थोड़ी देर तो नज़ारे लेंगे हम यहाँ के, और फिर चलेंगे आगे एलिफेंटा केव्स की तरफ। तो हमारी बोट अब लग गई है, इसी में हमने जाना है। पहले हम ले लेते हैं टिकट लेने के लिए ऊपर वापस जाना पड़ेगा हमारे को। फिर इसी बोट में ही हम चलेंगे। 1 घंटे का समुद्री सफ़र रहेगा हमारा एलिफेंटा केव्स जाने के लिए। तो ले लेते हैं, टिकट ले लिया हमने यहाँ से और आ गए हम अपनी बोट पर। और बोट हमारी चल पड़ी है। खूबसूरत नज़ारे ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के। छोटा सा स्टीमर चल रहा है साथ में हमारे, और हमारी बोट से नज़र आ रहा है सामने एक छोटा सा आइलैंड। और साथ साथ हमारे उड़ रहे हैं पक्षी समुद्री, बिल्कुल साथ साथ उड़ रहे हैं हमारे। और पहुंच गए हैं हम अपने एलिफेंटा आइलैंड पर। और यहाँ से हम इस ट्रेन में चलते हैं, जिसके लिए हमने ली है 12 रुपये पर पर्सन टिकट। चलिए चलते हैं एलिफेंटा केव्स की ओर। लगभग 500 मीटर का सफ़र है ये, आधा किलोमीटर का। और हम पहुंच गए एलिफेंटा केव्स। टिकट ले लिया है हमने यहाँ से 40 रुपये का। और अब चलते हैं घूमने। इस आइलैंड पर भगवान शिव को समर्पित कुल 9 गुफाएं हैं। भारत की आज़ादी से पहले यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था। इस समय हैं हम इस आइलैंड की सबसे बड़ी गुफा में, और ये है यहाँ का मेन आकर्षण, भगवान शिव की त्रिमूर्ति गुफा में उकेरी गई। भगवान शिव की यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ हैं, लेकिन केवल एक यही पूरी तरह से सही सलामत हैं, बाकी सब खंडित हो चुकी हैं। इसी गुफा में एक विशाल शिवलिंग है, ये रहा, और बहुत ही विशाल गुफा है यह। दूसरी गुफा में आ गए हैं हम देखने, यहाँ भी एक शिवलिंग है। और ये बाहर शेर बनाए हुए हैं और बंदर घूम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आते समय पानी की बोतल मुंबई सिटी से ही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर पानी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। बाकी घूमने के लिए बहुत विशाल गुफाएं हैं यहाँ, सुंदर, खूबसूरती बहुत है, हरियाली बहुत है, खूबसूरती बहुत है यहाँ। और गुफाओं में एक अलग ही आनंद आता है घूमने का। 9 में से 6 गुफाएं अभी तक मैं यहाँ घूम चुका हूँ और पूरा आनंद ले रहा हूँ यहाँ पर। और अब आ चुका हूँ मैं 9वीं गुफा में। इसको देखते हैं और चलते हैं हम बाहर की ओर। यहाँ फिर बंदरों का मेला। चलिए बाहर चलते हैं। और अब चलते हैं ऊपर की ओर। पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है। और ऊपर 4 तोपें लगी हैं, पुर्तगाली गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाई गई थी। ये पोर्ट था उस समय आसपास, और यहाँ एक तरह की चुंगी होती थी। आने जाने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल किया जाता था। और ऊपर 4 तोपें लगी हैं विशाल, और इनसे ये चौकी होती थी एक तरह की, आइलैंड जो था, और निगरानी की जाती थी कि कोई जहाज़ बिना टैक्स दिए यहाँ से ना निकल जाए। ये नीचे असला बारूद रखने की जगह है।
और चलिए ऊपर चलते हैं वापस। विशाल तोपें लगी हैं निगरानी के लिए। काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये और 4 दिशाओं में 4 ही तोपें लगाई गई हैं। सूरज डूबने को है। गुफाएं हमने सारी अच्छी तरह से घूम ली हैं। ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं वापस मुंबई सिटी की ओर। आइए मेरे साथ। तो एलिफेंटा केव्स घूम आए हैं हम। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया और बाहर खड़े हैं हम। और ये रहा ताज होटल, बड़ी बिल्डिंग। और ये रहा पुराना ताज होटल। पार्किंग से गाड़ी लेकर चल पड़े हम मैरीन ड्राइव और गाड़ी अब हम लगा रहे हैं पार्किंग में और चलते हैं यहाँ घूमने। मरीन ड्राइव आए हैं तो यहाँ का चना और सींगदाना तो खाना बनता ही है, ये खाते हैं और चलते हैं घूमने। आ जाइए हमारे साथ। 2 घंटे हम यहाँ घूमे, मौज मस्ती की और चल पड़े हम कमला नेहरू पार्क की ओर। हमारे राइट साइड में है चर्च गेट स्टेशन लोकल ट्रेन्स के लिए और ये यहाँ का बीच है। यहाँ हम कल ही घूम लिए थे और अब आगे बढ़ते हैं। और चलिए अब चलते हैं कमला नेहरू पार्क। आ गए हैं हम। यहाँ पर एक फ़िल्मों में शू दिखाया जाता है, शू हाउस, उसको देखने आए हैं मेन हम। और कुत्ता सोया हुआ है, एक कुत्ता खड़ा है, हरियाली काफ़ी है यहाँ। ये है शू हाउस यहाँ का, इसी को मेन देखने आए थे क्योंकि हमने फ़िल्मों में बहुत देखा है अपने छोटे टाइम में। और ये आ गए हम स्वामी नारायण मंदिर यहाँ का, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे नहीं दर्शनों के लिए, आगे चलते हैं। गाड़ी थोड़ी देर के लिए हमने सिर्फ क्लिक करने के लिए फ़ोटो खड़ी की थी, वीडियो क्लिक करने के लिए। और अब चलते हैं हम आगे। हमने जाना है महालक्ष्मी मंदिर, वो सामने दिख रही है अंबानी की बिल्डिंग, मुकेश अंबानी की। और ये है हाजी अली दरगाह जो समंदर के पानी के बीच में है। और इसके बाद हम ये रही अंबानी की बिल्डिंग और ये रहा महालक्ष्मी टेम्पल यहाँ का, मुंबई का मशहूर। आइए चलते हैं अंदर। इसमें फूल वाले बैठे हैं। चलिए, ये मंदिर है और ये यहाँ की मार्केट है। मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर दर्शन के बाद आइए चले मुंबई दर्शन को। ये है जितेंद्र, फिल्म स्टार जितेंद्र का बंगला। स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। एकता कपूर भी इसी में ही रहती है। और ये अगला बंगला है, उससे ये नहीं था, पिछला था इससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम बैंड स्टैंड की ओर। यहाँ पहुँच गए हम शाहरुख खान के बंगले पर। ये है मन्नत शाहरुख खान का बंगला, ये देख लीजिए। और चलते हैं अब आगे सलमान खान के बंगले की फ्लैट की ओर। ये सलमान खान का फ्लैट है, ऊपर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर। आप पहुँचे हैं हम मुंबई की मशहूर जो चौपाटी की मार्केट में। इसके पीछे ही चौपाटी है, बीच है। यहाँ चुस्की और गोलगप्पे वालों की भरमार है। ज़्यादातर दुकानें उन्हीं की हैं। रंगीन बोतलें चुस्की वालों की और गोलगप्पे के बड़े बड़े पैकेट लटके हुए हैं। पाव भाजी वालों का तवा सजा हुआ है। टिक्की वगैरह यहाँ नहीं है। गोलगप्पे के बड़े बड़े पैकेट लगे हुए हैं दुकानों में। और चलिए चलते हैं बीच की ओर। खाना पीना करेंगे बाद में, पहले बीच के नज़ारे ले लें हम ज़रा। समंदर के बीच में बोट पर वो कोई स्क्रीन सी लगी हुई है, कुछ दिखाया जा रहा है शायद उस पर। नज़दीक करके देखते हैं, जूम करके भी। पहले नज़ारा ले लें। जूह चौपाटी में भीड़ दबा कर है। चलिए अब हम यहाँ एंजॉय करते हैं और आपको अपनी कुछ यादों के साथ छोड़ जाते हैं अगले व्लॉग के लिए। व्लॉग पूरा देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रही हमारी अपनी पर्सनल क्लिप्स। धन्यवाद।